आज मॉर्निंग वॉक पे अचानक कुछ बचपन की यादें लौट आई। ये बात है 1963-64 की। मैं 9th क्लास में था। बॉयज़ ओनली बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहा था। ये उम्र का वो दौर होता है जब आप बड़ों में बच्चे में गिने जाते हैं और बच्चों में बड़ों में। आपको खुद पता नहीं चलता कि आप बच्चे हैं या बड़े। स्कूल में हम दोस्तों में अमूमन किसी की गर्लफ्रेंड नहीं थी। कुछ किस्मत वाले थे जिनकी बहनें थीं और वो अपनी बहनों के दोस्तों को अपनी गर्लफ्रेंड बताया करते। बाकी हम सब भी इमेजिनरी गर्लफ्रेंड बना के बातों में बातें मिला लिया करते थे। मैं भी बाकी सबका हिस्सा था। तभी गर्मियों की छुट्टियां हुई और हम सब लोग घर आए। गर्लफ्रेंड बनाने का तो कोई खास चांस नहीं था। न मेरी कोई बहन थी मदद के लिए और न उस जमाने में व्हाट्सएप या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे जिससे कि कुछ दोस्त बनाए जा सके। तब मैंने एक रास्ता निकाला। उन दिनों हमारे घर में इलस्ट्रेटेड वीकली नाम की मैगजीन आती थी। उसमें आखिरी पन्नों में एक कॉलम आता था पेन फ्रेंड्स का, जिसमें 10-12-15 लोगों के नाम दिए जाते थे विद देयर हॉबीज, और आप उनको लिख सकते हैं और अगर उनको आपका लेटर पसंद आया तो वो आपको जवाब देंगे और आप पेन फ्रेंड बन जाएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। दिक्कत ये थी कि उसमें ज़्यादातर नाम लड़कों के होते थे, लड़कियों के नाम बहुत कम होते थे, और जो होते भी थे वो विदेशी लड़कियां ज़्यादा होती थी। मेरे ख्याल से उस समय हिंदुस्तानी लड़कियां पेन फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थी या एक्सपोजर नहीं था। पर विदेशी पेन फ्रेंड बनाने में एक दिक्कत थी, बड़ा महंगा काम था, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय लिफाफे पर 5 रुपए का स्टैंप लगता था। 5 रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी, क्योंकि उस समय आप सोचिए पेट्रोल 1-1.5 रुपए लीटर। तो ऐसे ही हो गया कि आप एक चिट्ठी आज के हिसाब से 400-500 रुपए में भेज रहे हैं। 5 रुपए तो मेरी पॉकेट मनी नहीं थी। दूसरी मुश्किल समय की थी। आप एक चिट्ठी भेजिए तो जवाब महीनों में आएगा, 1 महीना तो लग ही जाता था चिट्ठी आने जाने में। तो वो इंतजार बहुत लंबा था। पर खैर, मरता क्या ना करता, और तो कोई रास्ता था नहीं। तो मैंने नाम ढूंढे। उससे मुझको एक जापानी लड़की का प्रोफाइल पसंद आया। फोटो नहीं थी, उसका बायोडेटा। तो मैंने चांस लिया, एक चिट्ठी लिखी उसको। चिट्ठी लिखने के बाद अब इंतजार हो रहा है। रोज डाकिया आता था डाक लेकर। जैसे ही साइकिल की आवाज़ आती थी मैं दौड़ता था गेट पर देखने के लिए, और फाइनली 1 महीने बाद मेरी चिट्ठी आई गई। एक लिफाफा आया विद इंटरनेशनल स्टैम्प। खुशी की इंतहा न रही। अब मेरे पास सचमुच में एक गर्लफ्रेंड थी। हम दोनों की दोस्ती करीब 3-4 साल चली। वो अपने जापान के कल्चर के बारे में लिखती थी, मैं अपना स्कूल और अपने घर के बारे में लिख रहा था। बड़ी इंटरेस्टिंग चिट्ठियाँ थी, बहुत कम आती क्योंकि महीना भर लग जाता था एक चिट्ठी आने में। पर करीब 3-4 साल ये सिलसिला चला। उसके बाद धीरे धीरे मेरे ख्याल से जितना एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह सकता है भाई सारी बातें हो गई, तो इंटरेस्ट थोड़ा वेन होने लगा। और फिर धीरे धीरे ये चीज़ सिमट के बर्थडे ग्रीटिंग्स में रह गई, और फिर 1-8 साल में वो भी बंद हो गया। वो अपने रास्ते निकल गई, मैं अपने दोस्तों में बिजी हो। हर दोस्ती की एक उम्र होती है। पर जो भी हो, जितना रहा बहुत अच्छा रहा। तभी तो आज 60 साल बाद उसकी याद मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई, मन आनंदित हो गया। और क्या चाहिए दोस्ती से। धन्यवाद। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।